में कह रहा है कि योर मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विद स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड on a horizontal smooth surface collide with a nearly weightless spring of force constant k equal to 50 न्यूटन पर मीटर। मेरी बात समझे? इसके कह रहा है कि द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी। अच्छा एक बात बताओ, ये कह रहा है कि इसका जो मास है कितना बोल रहा है जी 0.5 kg भैया, और इसका स्पीड दिया है कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा और इस पे टकराएगा, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो जब इसको ये कंप्रेस करेगा तो मान लीजिए यहाँ पे टकराया और यहाँ तक गया, तो मान लेते हैं ये कितना कंप्रेस किया इसको x। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा इस सिचुएशन पे, जब ऐसे आ जाएगा यहाँ पर आ गया तो ये रुक जाएगा, नहीं तो इसको और कंप्रेस नहीं करता कि नहीं। यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल स्प्रिंग में स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नहीं तो ये और आगे जाता। ध्यान रखना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके डायरेक्टली इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी हम लोग को क्या करना है जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², और स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या बोलते हैं जी हाफ kx²। ऐसे समझ सकते हैं, अदरवाइज दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो मैं एडवाइस करूंगा ऐसे ही कर लेना अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हो। वैसे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले किसी बच्चे को मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज ही नहीं करने देता हूँ, डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करे, कहीं फ्रिक्शन आए टेंशन आए जो आए कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। आपका जब आसानी से लग रहा है और आप में क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहा है तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए कि आधी चीजें ऐसे कट जाए। समझना है कि ये ब्लॉक जो है इसके पास वेलोसिटी है, इधर गया और स्प्रिंग से टकराया और स्प्रिंग को कंप्रेस किया, जितनी इसकी ताकत होगी उतना कंप्रेस करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी टोटल किसमें कन्वर्ट हो गया, स्प्रिंग स्टोर कर लिया है पोटेंशियल एनर्जी में। इससे फायदा क्या होता है 1/2 से 1/2 सीधे सीधे आपको कटता नजर आएगा। m की वैल्यू कितना दिया है 0.5, v ले रहा है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5। मैं 1.5 का स्क्वायर करके कभी एडवाइस किसी भी बच्चे नहीं करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करके लिख लो, नहीं ऐसे ही रहने दो। और ये k की वैल्यू इसने कितना दिया है जी 50 और इंटू x²। मेरी बात समझे, x की वैल्यू जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ओरल सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, इसको 50 को इधर डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू x²। अच्छा ये मेथड अगर कोई मैथ से है अब आईआईटी करना चाहता है तो मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कैलकुलेशन उसका तो ऑलरेडी बहुत बेस्ट होता है। नीट में बच्चे कैलकुलेशन भी वीक बहुत हो जा रहा है, उन लोग बायो पढ़ते पढ़ते वीक हो जाए। इसका कैलकुलेशन अगर किसी बच्चे को करना है तो उसे कैसे करना चाहिए देखिए, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ से सब जगह डेसिमल हटाएंगे तो 5 और 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख रहा हूँ। ध्यान रखना 15 को क्या लिख रहा हूँ 5 इंटू 3 लिख रहा हूँ। नीचे कितना है जी 5 इंटू 10 लिख रहा हूँ। ध्यान रखे रहना, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर 10 10 10 3 बार 10 से मल्टीप्लाई किए हो तो नीचे 10 इंटू 10 कितनी बार करना पड़ेगा 10, और ये मन में करना है। अभी मैं बताता हूँ, अगर आप मेरा कैलकुलेशन सीखते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना, नीट वाले बच्चों के लिए। अब एक 5 से एक 5 आपको कैंसिल हो गया। अब देखो, अब ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट बनेगा कि नहीं जी, तो ये रूट बनेगा ना, ये रूट बन गया हमारा, और यहाँ से ये हट गया, हटा देता हूँ इसे। तो जब ये हट जाएगा हमारा, ये हमारा x हो गया। अब ध्यान से देखो जरा, ये 5 और 5 दो बार है तो एक 5 बाहर आ गया हमारा। मेरी बात ध्यान से समझना, 3 इंटू 3 तो एक 3 बाहर आ गया रूट के, समझे। और ये 10 कितने हैं 4 बार है तो 2 10 बाहर आ गया हमारा, तो 10 इंटू 10 हो गया, और ये x की वैल्यू हो गई। मेरी बात समझे, ये कितना हो गया 15/100, तो ये हो गया 15/100, तो 0.15 मीटर हो गया ये x की वैल्यू। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, समझे।